हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसके आंसर्स को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ मोटिवेटेड। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, दैट इज ही इज हाईली मोटिवेटेड। इस पर्सन की नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होती है और यही नीड उसकी हेल्प करती है या उसको ड्राइव करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। ही वर्क्स हार्ड फॉर अचीविंग द गोल्स। जो भी गोल्स वो सेट करता है उसको अचीव करने के लिए वो काफी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और जो उसने सोचा होता है अपना गोल उसको पूरा करता है। और दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में या दूसरे क्या ओपिनियन रखते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उससे वो अफेक्टेड नहीं होता है। सेकंड इज क्रिएटिव। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु थिंक्स क्रिएटिव। थिंक्स क्रिएटिव, ही इज क्रिएटिव इन नेचर। क्रिएटिविटी होती है, कुछ नया लाता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है कि कहाँ क्या नई अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कोई लूप होल है जहां से वो कुछ नया ला सकता है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो एक जनरल पर्सन को समझ में नहीं आती हैं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है और वो समझने की कोशिश करता है कि किसी सिचुएशन में कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कैसे उससे डील किया जा सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका कोई यूनिक सॉल्यूशन लेकर के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटस क्यू। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कभी भी जो सिचुएशन है उसको यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। वो हमेशा कोशिश करता है कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सेटबैक हो जाएगा, बैठा रहेगा, प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करेगा और कंप्लेन करता रहेगा कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या करता है कि हमेशा चेंज लाने की कोशिश करता है, पॉजिटिवली चीजों को देखता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेके बैठ नहीं जाता है बल्कि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सर्च करता है और कुछ यूनिक सॉल्यूशन लेकर के आता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस विद पैशन। एक एंटरप्रेन्योर में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं देखते बल्कि हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार उन्होंने कोई प्रॉब्लम पता कर ली तो वो अपने स्किल का फुल यूज करते हैं, नए नए आइडियाज लेकर के आते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट ला सके और बहुत पैशनेट होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क। इसीलिए बहुत हार्ड वर्क करके जो भी रिजल्ट होता है उसको वो लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। अगर कोई पर्सन बहुत क्लोज्ड माइंडेड होता है यानी बहुत ज्यादा दूर तक की नहीं सोचता है, तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ता है, वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ नहीं पाएगा और कुछ नया नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओपन माइंडेड होता है। वो हर सिचुएशन को ध्यान देता है और रियलाइज करता है कि कहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और उस अकॉर्डिंग फिर वो अपने काम को करता है। नेक्स्ट है लिसनिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर सिर्फ बोलने पर ध्यान नहीं देता बल्कि सुनने पे बहुत ध्यान देता है। हर किसी की बात जो लोग उसको कह रहे हैं उसको वो बहुत ध्यान से सुनता है, एक अच्छा लिसनर होता है। और जो व्यक्ति एक अच्छा लिसनर होता है वो ज्यादा बेहतर अपने एंटरप्राइज को आगे ले जा सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर में लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट।
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहता है, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं। जो भी एक्शन उसने लिया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको भी वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। ये कमिटेड होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क। अच्छे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं, और जो भी काम वो करने के लिए उन्होंने कमिट किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ कितना काम करना चाहते हैं, कितना फेथ रखते हैं। और जो ये एंटरप्रेन्योर है वो अपनी रेपुटेशन बनाता है बिकॉज ऑफ हिज इंटेग्रिटी। लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं और फेथ रखते हैं कि जो भी वर्क ये कर रहा है इन फ्यूचर इट वुड बी सक्सेसफुल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। अब नेक्स्ट हम क्या क्या थियरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। व्हाट आर द थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो सबसे पहली थियरी है इनोवेशन थियरी। इनोवेशन थियरी दिया है जोसेफ शुम्पीटर ने in the year 1949. This theory was given by Joseph Schumpeter in the year 1949. जोसेफ शुम्पीटर का मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होता है जो इकोनॉमी में चेंज लेकर के आता है। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ किसी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करता, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर के आता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, नए आइडियाज लेकर के आता है, और जो पुराने आइडियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है या उनको हटा देता है। तो क्रिएटिंग समथिंग न्यू में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो सबसे पहला है न्यू प्रोडक्ट लेकर के आना। इनोवेशन में या तो एक नया प्रोडक्ट लेकर के आता है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज करता है। दूसरा है न्यू मेथड। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए जो पुराने मेथड्स हैं उनके अलावा नए मेथड्स को लेकर के आता है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे कई सारे मेथड्स हो सकते हैं जिनको अभी तक यूज न किया गया हो, उनको वो लेकर के आता है, उनको डिस्कवर करता है, उनको यूज करता है। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट। अगला ये क्या करता है, नया मार्केट लेकर के आता है। नया मार्केट मतलब ऐसी कोई ब्रांच जिसमें प्रीवियसली किसी ने एंटर ना किया हो, प्रीवियसली वो एग्जिस्ट ना करती हो या किसी ने उसमें काम पहले ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब ईवी फर्स्ट टाइम आया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो शुरू में जिसने सबसे पहली बार जब ईवी आया तो जिस कंपनी ने इसे पहली बार लॉन्च किया या जिस एंटरप्रेन्योर ने इसको पहली बार समझा, उसने क्या किया, एक नए मार्केट में एंटर किया जिसमें कभी पहले किसी और ने एंटर नहीं किया था। एक अदर एग्जांपल आप ले सकते हैं यूपीआई का। इंडिया में जब यूपीआई आया तो इट वाज अ वेरी न्यू मार्केट जो पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अनएक्सप्लोर्ड था, उसको लाया गया मार्केट में। तो नया मार्केट एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट है न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। वो नए नए सोर्सेस को ढूंढता है जिसके रॉ मटेरियल्स उसके पास आ सके, और एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को भी कैरी आउट करता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, या इनोवेशन थ्योरी के अनुसार एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इनोवेटर होता है जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करता है, यानी ओल्ड वेज को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, और नए और क्रिएटिव और बेटर वेज लेकर के आता है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे? डायनेमिक नेचर। ये जो थियरी है ये बात करती है डायनेमिक नेचर की एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्टैटिक नहीं है, अकॉर्डिंगली चेंजेस लाए जाते हैं, नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। इसके अलावा इनोवेशन होगा, नए प्रोडक्शन फैक्टर्स को ढूंढा जाता है, और बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के बैठा नहीं रहता है, उसको कंप्लेंट्स नहीं करता उस प्रॉब्लम को लेकर, बल्कि
कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट थियरी। नीड फॉर अचीवमेंट थियरी ये दिया है डेविड मैकलेलन ने। डेविड मैकलेलन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है ये मोटिवेट होता है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेजर नीड्स, और हर व्यक्ति के अंदर ये जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में पाई जाती हैं। ये नीड्स जो हैं वो हैं नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसकी नीड कुछ ना कुछ बेटर करने की, कोई ना कोई चीज को नया करने की, एफिशिएंटली काम करने की होती है। ये पर्सन क्या होता है, अपने गोल्स को सेट करता है और उसके लिए काफी हार्ड वर्क करता है फॉर अचीविंग दैट गोल। दैट पर्सन इज सेल्फ मोटिवेटेड, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करता है और अपने गोल्स को बेस्ट तरीके से अचीव करने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता है जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। और ऐसे लोग जो नीड फॉर अचीवमेंट जिनकी हाई होती है वो चैलेंजिंग रोल्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं। वो चैलेंजेस को पसंद करते हैं, चैलेंजिंग रोल्स को लेते हैं और जो भी उनको फीडबैक मिलता है उस अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं। तो बेसिकली जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है वो हर चीज को बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंटली करने की कोशिश करते हैं, बेटर देन अदर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे बेहतर वो काम करने की कोशिश करते हैं। We can say that need for achievement means a person who wants to excel and grow। कोई व्यक्ति जो अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है उसकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है। दूसरा है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल अदर्स। अ पर्सन हैविंग हाई नीड फॉर पावर ऑलवेज वांट्स टू कंट्रोल द अदर्स। वो डोमिनेट करना चाहता है दूसरे को, वो पावर में रहना चाहता है, स्टेटस, एक अच्छे बड़े स्टेटस के रोल पर रहना चाहता है। दैट इज वी कैन से नीड फॉर पावर मीन्स a drive in a person to dominate and influence the others। need for affiliation। need for affiliation, need for affiliation को आप समझ सकते हैं एज अ नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडली और अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस होना। एक पर्सन जिसकी नीड फॉर एफिलिएशन बहुत हाई होती है वो एक अच्छा रिलेशन लोगों से एक्सपेक्ट करता है, वो लोगों से ज्यादा सोशलाइज करता है और अपने इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर में नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होती है, इसीलिए इस थियरी का नाम आपने देखा नीड फॉर अचीवमेंट थियरी है। तो एक व्यक्ति जो जिसकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है वो हमेशा एक्सेल करना चाहता है, मॉडरेट रिस्क लेता है और क्विक फीडबैक लेता है और अकॉर्डिंगली अपने आप को सही करता है, बेहतर बनाता है। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस तरीके के एंटरप्रेन्योर में? पहला, दे लव चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक गोल्स। गोल्स चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट किए जाते हैं, रियलिस्टिक गोल्स सेट किए जाते हैं विच कैन बी अचीवेबल। दूसरा, दे अवॉइड वेरी हाई एंड वेरी लो रिस्क। ये हमेशा मॉडरेट रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होती है वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, वो ना ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ना कम रिस्क लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, दे वांट पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर आउटकम्स। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो भी इन्होंने सिचुएशन में जो सॉल्यूशन निकाला है उस अपनी हर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये खुद सोल रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। जो भी आउटकम आएगा, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया उसका जो भी आउटकम आएगा उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भी वो एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। नेक्स्ट है, दे लुक फॉर क्विक फीडबैक टू नो देयर परफॉर्मेंस। लोगों से जो फीडबैक होता है वो ये एक्सेप्ट करते हैं
और फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं ताकि इनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, प्लस ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, इनको पता चल सके कि कैसा कर रहे हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट की इनको जरूरत है। अगर जरूरत है तो अकॉर्डिंगली खुद को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है दे वर्क हार्डर व्हेन टास्क आर मीनिंगफुल। टास्क अगर मीनिंगफुल है तो उसके लिए ये ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को आप सिर्फ कहते हैं कि इसको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसलिए वो काम नहीं करता, बल्कि जो टास्क है वो मीनिंगफुल है, कुछ अच्छा उसमें से वो निकाल सकता है, कुछ नई चीज लेकर के आ सकता है, तभी वो उस टास्क को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है थियरी ऑफ रिस्क बियरिंग। दिस थियरी इज गिवन बाय फ्रैंक नाइट। इनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स रिस्क टेकर्स होते हैं और जो प्रॉफिट होता है ये एक रिवॉर्ड होता है फॉर देम बिकॉज ऑफ टेकिंग द रिस्क। और एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। बेसिकली फ्रैंक नाइट ने जो अपनी थियरी दी है इसमें इनका मानना है कि जो अनसर्टेनिटी होती है इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है एक एंटरप्रेन्योर को बनाने में। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी से ज्यादा डील करता है rather देन अ रिस्क। रिस्क क्या होता है कि वो कैलकुलेटिव है, एक तरीके से फोरकास्ट किया जा सकता है कि कितना रिस्क हमको हो सकता है। रिस्क क्या है, कैलकुलेटिव है, और कितना रिस्क हो सकता है ये आउटकम पता किया जा सकता है, वी कैन कैलकुलेट इट। बट अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, समथिंग विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। एक एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अचानक से कल क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यू आर नॉट श्योर, बट स्टिल you are starting your product or you're launching that product। तो इसीलिए ज्यादा जो फोकस होता है या ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो अनसर्टेनिटी है जो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट्स को अर्न करता है। इसके अलावा जितना ज्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ज्यादा गेन होने के चांसेस होते हैं। वो व्यक्ति जो रिस्क ही नहीं लेगा वो आने वाले समय में रिवॉर्ड्स की या प्रॉफिट्स की उम्मीद नहीं कर सकता। So the entrepreneur gains the profit as a reward because of taking the risk that is based on uncertainties। जो uncertainty है, जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिलता है, that is profit। Next है economic theory of entrepreneurship, which is popularized by basically Papanek and Harris। इसका जो बेसिक आइडिया है वो कैंटिलन ने दिया था, बट लेटर ऑन इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय पेपनिक एंड हैरिस। इसका मतलब ये होता है इकोनॉमिक थियोरी, दैट मींस एंटरप्रेन्योरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस होती है या उस पर बेस्ड होती है। और कई बार कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों उन सर्कमस्टांसेस में ही आती है या उन सर्कमस्टांसेस में ही आपको देखने को मिलती है जब इकोनॉमिक कंडीशंस आर इन फेवर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट मींस कि एक एंटरप्रेन्योर तभी एंटरप्रेन्योर बनता है जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसके सपोर्ट में होता है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली उसका सपोर्ट कर रहा हो उसमें, क्योंकि कई सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके वर्क को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक एंटरप्रेन्योर तभी एक एंटरप्रेन्योर बन पाएगा जब जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो उसकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करे। जैसे इसमें कई सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स में हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, इसके अलावा मार्केट डिमांड कितनी है, अवेलेबल रिसोर्सेज होना, अच्छी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना,
इकोनॉमिक पॉलिसीज एफिशिएंट और फेवरेबल होना, जैसे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो मिलते हैं वो फेवर में होना, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी फैसिलिटीज होना। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो फेवरेबल होना, कंज्यूमर की डिमांड अच्छी, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अच्छी होना, जो हमने देखा कि मार्केट डिमांड अच्छी होनी चाहिए, और लोन्स इजी रेट्स पे एंटरप्रेन्योर को मिल सके। ये सभी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इन अ कंट्री। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप अराइजेस फ्रॉम रिकॉग्निशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना और उसको एक्सप्लॉय, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना, इसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ऐसी नीड्स जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं मार्केट की, या क्या नया ट्रेंड चल रहा है, इन सब को पता करना, जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ढूंढना, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप की थियरी में आती है जो कि रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी से। और ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है वो हमेशा अलर्ट रहता है कि क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनोवेटिव होता है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, और एक अच्छा बिजनेस प्लान डेवलप करता है ताकि जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो देखते हुए जो वर्क है उसको परफॉर्म कर सके और रिवॉर्ड्स अर्न कर सके। यानी अपॉर्चुनिटी थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहती है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता रहता है, अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता रहता है, नए नई पॉसिबिलिटीज ढूंढता है, नए नए गैप्स फाइंड करता रहता है कि मार्केट में नया क्या आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो वापस से अगर हम क्वेश्चन पर आए तो हमारा पहला क्वेश्चन था, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं फ्रैंक नाइट, जोसेफ शुम्पीटर, डेविड मैकलेलैंड या मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा बी, जोसेफ शुम्पीटर। द इनोवेशन थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप was given by Joseph Schumpeter, who called an entrepreneur as an innovator who creates something new. Next question है, the risk bearing theory states that profit is a reward for. ऑप्शन फर्स्ट है वर्किंग हार्ड, दूसरा है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर फोर्थ टेकिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी वाला होगा, दैट इज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।